નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 17 નેવ કી ઈંટ હો તુમ દીદી કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इनके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। हारिल बनकर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है? जवाब आएगा ख, पीपल के वृक्ष पर बसेरा करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2। कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है? जवाब आएगा क, दीदी की मदद से सीखता है। प्रश्न नंबर 3। दीदी यदि नदी है तो कवि क्या बनना चाहता है? तो कवि मछली बनना चाहता है। जवाब आएगा घ। प्रश्न नंबर 4। दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? तो गुड डे। जवाब आएगा क। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। हारिल कैसा पक्षी है? हारिल पक्षी घोंसला नहीं बनाते और कहीं स्थायी रूप से नहीं रहते। वे दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2। दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि कहाँ करता है? दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि पीपल के नीचे करते हैं। प्रश्न नंबर 3। दीदी के किस्सों में कवि क्या प्राप्त करता था? दीदी के किस्सों में कवि अक्षर प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4। सीपी बनकर कवि क्या करना चाहता था? जवाब आएगा सीपी बनकर कवि अपने अंदर बंदे लाना चाहते हैं ताकि ये बूंदे मोती बनकर नदी के किनारे चमके। यहाँ पे आपको कर देना है बूंदे। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। ढिबरी की तरफ दीदी क्या कार्य करती है? ढिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सोख कर जलाना और प्रकाश फैलाना। ढिबरी की तरह है दीदी भी अध्ययन करके अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है। वो बच्चों को अक्षर और अनुभव से परिपूर्ण किस्से सुनाती हैं। प्रश्न नंबर 2। कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देता है? दीदी अनुशासन को कड़ाई से पालन करती थी। अनेक हृदय में नरमी नहीं थी। दीदी का विश्वास चट्टान के समान था, इसीलिए उनको चट्टान की उपमा दी गई है। प्रश्न नंबर 3। कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती हैं? दीदी की नई दुनिया बस गई है। अब दीदी अपनी नई दुनिया की नए सिरे से शुरुआत करेगी और अपने परिवार को संस्कार देगी, इसीलिए कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान लगती है। प्रश्न नंबर 4। जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है? कवि को जीवन की सार्थकता हारिल के रूप में जीवन बिताने में लगती है, इसीलिए इसने एक स्थान पर घर बनाकर रहना पसंद नहीं किया। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। दीदी को दिए गए एक एक रूपक की क्या विशेषता है? तो उत्तर आएगा कवि ने दीदी के लिए पीपल, डिबरी, नदी, चट्टान तथा घर की नींव की ईंट की उपमाएं दी हैं। यदि दीदी पीपल होती तो भाई उसका घनी हरी टहनियों में हारिल के रूप में बसेरा लेता। दीदी ढिबरी थी जिसके उजाले में भाई ने पहले अक्षर सीखे। यदि दीदी नदी होती तो भाई नदी की सीप बनकर मोती उत्पन्न करता। दीदी चट्टान से दृढ़ नृत्य वाली थी जिसने लोगों को जीवन संवारा था। दीदी अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई है और वो अपनी नई दुनिया बसाएगी। प्रश्न नंबर 2। कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। प्रस्तुत कविता में दीदी के अद्भुत प्रदेय का वर्णन किया गया है। दीदी ने बच्चों के जीवन में संस्कारित किया है और उन्हें ज्ञान दान दिया है। उन्हें दीदी का व्यक्तित्व महान आदर्श लगता है, जिसमें उन्हें पीपल की छांव, डिबरी के प्रकाश,
चट्टान जैसे विश्वास तथा नींव की ईंट की झलक दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन की तुम्हारी तरह ही। अपने दूसरे घर की दुनिया बसाने वाली दीदी को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए बच्चे कहते हैं कि एक जगह टिककर वे रहे नहीं। उनका जीवन भी दीदी की तरह ही बहुत कष्टमय है, पर उन्हें इसी तरह अपना जीवन जीना मंजूर है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આવા જ સોલ્યુશનો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।